हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एक यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। इस सेशन में बात करेंगे विटामिन के टॉप 30 प्लस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके विटामिन ए बी सी डी ई के इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। साथ ही आपको बता दिया जाए कि जो क्वेश्चंस होते हैं पिछले एग्जाम्स में आए हुए होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उनको इसमें सेशन में समाहित किया गया है। यदि आप एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एग्ज़ाम है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यदि उनकी तैयारी कर रहे हैं और आपका साइंस स्ट्रीम है तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इससे पहले हमने जो करा रखा है वो आपका एक सेशन है, और उस सेशन में पाचन तंत्र के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो गाइज, अगर सेशन में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। चलिए गाइज, करते हैं बात यहाँ पर क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर आता है आपका फर्स्ट, कि विटामिन बी 6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। तो विटामिन बी 6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है, इसका आंसर आपको करना है कमेंट। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है अरक्तता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है आपका अरक्तता। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2007 में यह आ चुका है प्रश्न। अरक्तता, इसका ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 6 का जो अगर नाम की बात की जाए तो विटामिन बी 6 का जो नाम है वह पायरिडॉक्सिन होता है, ये आपको याद रखना है। और इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं तो दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर और मछली इत्यादि में यह पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, ये आपको याद रखना। और स्कर भी होता है विटामिन सी की कमी से। और बेरी रोग की अगर बात की जाती है तो बी 1 की कमी से बेरी रोग आपका हो जाता है। तो विटामिन में आपको जो विटामिन प्रचुर मात्रा में जिन तत्वों में विटामिन होते हैं उनको आप लेते रहें और यहाँ पर याद भी करते रहें। बात करेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, सही उत्तर के साथ सूची 1, सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 से जोड़े बनाइए। ऑप्शन 1 है, यहाँ सूची 1 है, यहाँ सूची 2 है। तो विटामिन बी 1, अब बी 1 है, बी 2 है, बी 6 है और बी 12 है। यहाँ पर आपको बताना है किस किस से यह मैच कर जाएंगी। तो अभी मैंने बी 6 का जो बताया था आपको, वह क्या बताया था, तो पायरिडॉक्सिन बताया था बी 6 का। और बी 6 का पायरिडॉक्सिन बताया था, तो यहाँ से बी 6 से आप पायरिडॉक्सिन लगा दीजिए। अब बी 1 का क्या होता है, तो बी 1 का बताएंगे तो बी 1 का होता है थायमीन, थायमीन पे आप लगा दीजिए। दो तो आपको हो गए। और बी 2 का जो नाम होता है वह क्या होता है, तो बी 2 का जो नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। और बी 12 का जो नाम होता है वो साइनोकोबाल्मिन होता है। तो अब यहाँ पर हमें याद रखना है क्या, कि ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 1, डी का 2। तो यहाँ पर चलते हैं अब इसके कोटियों पर। ए का 3, बी का 4 और सी का 1, डी का 2। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इनके नाम भी आते हैं क्वेश्चंस में, तो ये भी याद रखें। अब बात करते हैं यहाँ पर विटामिन 2 का अन्य नाम है। तो विटामिन 2 का अन्य नाम कौन सा है? ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी है डेक्सट्रोस। और ये एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका करेक्ट आंसर है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो विटामिन डी होता है उसमें कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है उसकी अगर कमी होने के कारण? तो ऑप्शन ए है त्वचा, ऑप्शन बी है केश, ऑप्शन सी है अस्थि, ऑप्शन डी है रुधिर। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2010 में यह आया हुआ प्रश्न है।
और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह अस्थि हो जाएगा। जो विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स रोग होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अस्थि प्रभावित होती हैं। प्रातःकालीन की जो धूप में अगर मानव शरीर को लगती है तो उससे क्या है, विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी के रासायनिक नाम की अगर बात की जाए तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सी कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। ये आपको याद रखना है। यह वसा में विलेय विटामिन है और विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करती है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ये आपको याद रखना है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। अभी काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है पेलाग्रा, ऑप्शन सी है रिकेट्स, ऑप्शन डी है स्कर्बी। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 में आया हुआ प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चंस रहता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो रिकेट्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। किसकी कमी के कारण, तो विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन डी और विटामिन ई। टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अस्थियों पर। अस्थियां मुड़ जाती हैं और सूखा रोग भी हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल, इनमें यह विटामिन डी पाया जाता है। और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। बात करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आता है 7 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी अनिवार्य है। तो किसके लिए अनिवार्य है ये आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो ऑप्शन ए है ऑस्टियो आर्थराइटिस के से बचने के लिए, भोजन में मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। CHSL की परीक्षा 2012 में यह आया हुआ प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, अभी मैंने बताया था ऊपर कि भोजन से कैल्शियम का अवशोषण करती है, क्या करती है, विटामिन डी करती है भोजन से कैल्शियम का अवशोषण। विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में काम करता है। इसका कार्य जो होता है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण करना और फास्फोरस का भी अवशोषण करना, इसका कार्य होता है। बात करेंगे यहाँ पर अब 8 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो जो कौन सा विटामिन है जो सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में यह आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम मैंने अभी आपको बताया था, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। जो B12 में कोबाल्ट की जो मौजूदगी होती है उसको सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, ये यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो बोरेक्स बीड परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिसिस परीक्षण द्वारा, ऑप्शन डी है स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2013 में। और इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह है आपका सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण द्वारा ही विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है आपका, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है औषधि निर्माण विज्ञान, ऑप्शन बी है जीवाश्म प्राणी विज्ञान, ऑप्शन सी है औषधि प्रभाव विज्ञान, ऑप्शन डी है जीवाश्म विज्ञान।
सीजीएल की परीक्षा में 2014 में भी ये आया हुआ प्रश्न है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका औषधि प्रभाव यानी कि विज्ञान। औषधि प्रभाव विज्ञान, औषधि जो विज्ञान होती है उसी के अंतर्गत औषधि और उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन की। इस सेशन में समाहित किए गए हैं 40 क्वेश्चंस जो आपके विटामिन से रिलेटेड है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन 40 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चंस को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही अगर सेशन में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और इस चैनल के माध्यम से शाम को 7 बजे एक सेशन जरूर प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। बात करेंगे यहाँ पर तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए है निकोटिन, ऑप्शन बी है हेरोइन, ऑप्शन सी है मारिजुआना, ऑप्शन डी है कोकीन। मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है निकोटिन। निकोटिन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो निकोटिन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है स्कर्बी, ऑप्शन डी है गायटर। यहाँ पर और ये एसएससी सीजीएल परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है गायटर। गायटर जो रोग है वह किसकी कमी से होता है? लौह की कमी से होता है। लौह की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसी में यह रोग होता है और शरीर में लौह की कमी रक्तक्षीणता कह लो या फिर अरक्तता के अतिरिक्त गायटर के लिए भी जिम्मेदार होती है। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन आता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है कोलेजन, ऑप्शन सी है हाइओग्लोबिन, ऑप्शन डी है मायोसिन। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो गाइस इसका मैं राइट आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो ये हीमोग्लोबिन इसका एकदम से करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन की। आयरन की कमी से होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए है अरुचि, ऑप्शन बी है अरक्तता, ऑप्शन सी है बहुलोहिताणुरक्तता, ऑप्शन डी है श्वेताणु न्यूनता। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। तो जब आयरन की कमी होती है गाइस, आयरन की जब कमी होती है तो अरक्तता यानी कि एनीमिया की शिकायत आती है। एनीमिया किसके कारण होता है? तो आयरन की कमी के कारण। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। जो छिली हुई सब्जियां होती हैं उनको धोने से उनमें विटामिन जो होता है वो कौन सा निकल जाता है। तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है डी, ऑप्शन डी है ई। सेक्शन ऑफिसर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो छिली हुई सब्जी होती हैं उनमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो सी जो विटामिन होता है आपका छिली हुई सब्जियों को धो लेने से निकल जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के लिए 13 प्रमुख प्रोटीनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन जो कि ए डी ई के, ए ये होती है, डी होती है और ई होती है और आपका आता है के। ये किस में घुलनशील हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन। और 9 जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। वह कौन कौन सी होती हैं? बी कॉम्प्लेक्स यानी बी के सभी पार्ट्स होते हैं, बी वन,
B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और एक सी विटामिन आपका। इन दोनों, ये बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये कुल मिलाकर 9 भाग होते हैं। ये आपके जल में घुलनशील होती हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जल में घुलकर अन्य विटामिन निकल जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी है फॉलिक एसिड। ऑनलाइन स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड की अगर बात करते हैं तो ये विटामिन सी है, लेकिन अगर बी कॉम्प्लेक्स समूह की अगर बात की जाए तो राइबोफ्लेविन विटामिन बी है, थायमिन विटामिन बी है और फॉलिक एसिड भी विटामिन बी के अंतर्गत ही आता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या होता है, अब एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से तो स्कर्वी रोग हो जाता है। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का संबंधित नहीं है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है के, ऑप्शन सी है सी, ऑप्शन डी है B12। एसएससी सीपीओ परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और एसएससी जो आपकी सीएचएसएल की परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है 10+2 की परीक्षा में। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका सी। क्योंकि स्कर्वी रोग है, इस पर स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ये आपको याद रखना है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जल में घुलनशील है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसके जो स्रोत हैं वह कौन कौन से हैं, तो नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां और विटामिन सी के क्या हैं, ये मुख्य स्रोत हैं। ये विटामिन मानव में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। कौन सी? विटामिन सी। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए है पेलाग्रा, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है आपका स्कर्वी, ऑप्शन डी है रतौंधी। राइट आंसर इसका बताने वाले हैं। और ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2017 में ये आया हुआ प्रश्न है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो स्कर्वी जो रोग है वह हो जाता है विटामिन सी की कमी से। सी के में प्रचुर मात्रा में जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो वो खट्टे फलों में पाई जाती है। आपको डायरेक्टली इस तरह से याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। जो स्कर्वी रोग है वह किसकी कमी के कारण होता है? सीएचएसएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी स्कर्वी इसी के ऊपर ज़्यादातर बात चल रही है, तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन सी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। जो स्कर्वी रोग की कमी से कौन सा विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी अंधापन, ऑप्शन सी बेरी बेरी, ऑप्शन डी अरक्तता। स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भी जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक जगह समाहित कर लिया जाता है और समाहित करने के बाद में अगर विटामिन सी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। और केवल आपको समझना क्या है कि क्वेश्चन है क्या, आंसर इसका आना कैसे है, ये किससे जुड़ा हुआ है, वह आपको समझना है, रटना नहीं है। अगर रटोगे तो फिर वो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं और चेंज क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर आपके सामने, बार बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग परीक्षाओं में थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के पूछ लेता है। बात करेंगे यहाँ पर अब 21 क्वेश्चन की। ये है आपका विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी है और विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है एमिनो एसिड, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है एजेलेक एसिड। मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया हुआ
प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर है, जो कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ इस सेशन में, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन ए है शिमला मिर्च, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी नींबू। विटामिन सी का पूछा गया है और एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो विटामिन सी के जो मैंने स्रोत बताए थे, मैंने बताया था खट्टे फल। तो खट्टे फल, और उसमें सबसे ज़्यादा खट्टा फल कौन सा है, सबसे अधिक पूछा है। तो सबसे ज़्यादा खट्टा फल कौन सा है आपका, तो वह आपका ये शिमला मिर्च नहीं है, अंगूर भी नहीं है सबसे खट्टा, और टमाटर और नींबू में देखा जाए तो नींबू सबसे खट्टा फल होता है। तो नींबू यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का आपको नाम बताना चाहिए, तो सी है आपका एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अब यहाँ पर विटामिन बी की। विटामिन बी की कमी से होता है तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी है डर्मेटाइटिस, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है फाइनोडर्मा। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आप बताएंगे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं विटामिन बी की, तो B1 की वजह से तो बेरी रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो कि बी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है, अगर देखा जाए तो B5 और B6 की जो कमी से होता है वो डर्मेटाइटिस रोग होता है। क्या होता है? डर्मेटाइटिस रोग होता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर पूछता है कि बी की कमी से जो रोग होता है, तो यहाँ पर दोनों आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे और इन दोनों आंसर्स में से जो भी आपका आंसर ऑप्शन में आता है उसको आप टिक कर दें। ये दोनों आंसर आपके नहीं आएंगे क्योंकि इनमें बार बार संशोधन किया जा चुका होता है क्वेश्चंस में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब ये टेबल दे रखी है, आपको मिलान करने हैं। और मिलान कैसे करने हैं? जैसे अभी पिछली बार किए थे। एस्कॉर्बिक एसिड है, टेबल फर्स्ट है और टेबल सेकंड है। एस्कॉर्बिक एसिड है तो एस्कॉर्बिक एसिड आपने मिला देना है विटामिन सी से, क्योंकि इतना तो हम इस सेशन में जान चुके हैं। ये आपको याद रखना है। अब क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल क्या है? प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है, फर्स्ट से मिला दिया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर, बात आती है कैरोटिनाइड की। तो कैरोटिनाइड क्या है? तो कैरोटिनाइड क्या है? एक शामक है। और सुपर ऑक्साइड डसम्यूटेस ये क्या है? आपका एक एंजाइम है। तो आपको सबसे पहले ए का 4th, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 इस तरह से आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो ए का 4 सभी में है, बी का 1 इसमें है और इसमें है, सी का 2 तो सी का 2 यहाँ पर ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 26 नंबर क्वेश्चन है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है कोबाल्ट। एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2007 में आया हुआ प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर है कोबाल्ट। कोबाल्ट आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। वह क्या है कि B12 का एक घटक है, कि एक घटक है तो क्या है? B12 कोबाल्ट है। कोबाल्ट आपको याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 27 नंबर क्वेश्चन की। अगर यहाँ पर कोबाल्ट की बात की जाए B12 की, तो B12 का जो दूसरा नाम है वो साइनो कोबालमिन है। और कोबालमैन से ही आपको पता चलता है कि इसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। इसके स्रोतों की अगर बात की जाए तो मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध आदि इसके क्या हैं? स्रोत हैं। इसका काम क्या होता है? तो लाल रुधिराणुओं का निर्माण और न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना इसका काम होता है। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों कि रक्त छीड़ता या प्रणाशी रक्ताल्पता या तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या है? तो कोबाल्ट है। ये मैंने आपको अभी बताया था। चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर है विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है? तो कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है? ये यहाँ पर ऑप्शंस हैं, कोबाल्ट है, जिंक है, आयरन है और निकेल है। CGL की परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका
कोबाल्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी होने पर प्रणांशी रक्ताल्पता हो जाती है? ऑप्शन ए है विटामिन बी 5, ऑप्शन बी है विटामिन बी 12, ऑप्शन सी है विटामिन बी 6, ऑप्शन डी है विटामिन सी। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका है बी 12। आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में बी 12 के बारे में सब कुछ बता दिया था कि प्रणांशी रक्ताल्पता किसके कारण होती है, तो बी 12 के कारण होती है। चलिए बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है विटामिन बी 12, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है आपका विटामिन बी 2, ऑप्शन डी है विटामिन ए। सीजीएल की परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर है बी 12। बी 12 के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। बी 12 जो आपका है साइनो कोबालमेन, तो उसी के लिए कोबाल्ट आपका ज़्यादातर आता है। बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो कौन सा विटामिन है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। सीजीएल की परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है विटामिन ए। विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। यह विटामिन क्या होता है दोस्तों? मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। जबकि देखा जाए तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से जो होता है वह सूखा रोग होता है। ये क्या करता है? संक्रमण को रोकता है हमारे शरीर में। बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है दांतों के विकास के लिए, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, ऑप्शन सी है आपका लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, ऑप्शन डी है उपकला ऊतकों से के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। और ये जो आया है आपका क्वेश्चन, ये सीपीओ परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए बी सी डी जो राइट आंसर है वह है आपका उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। इसका विटामिन ई का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विटामिन ई का जो मुख्य स्रोत है वह तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। इसकी कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथीलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है डी, ऑप्शन सी है बी, ऑप्शन डी है के। मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है और स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 में भी रिपीट हुआ प्रश्न है। तो जो रक्त का थक्का स्कंदन को रोकने के लिए, यानी रक्त का जो थक्का बनाने में सहायक विटामिन है वह आपका विटामिन के होता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन में सहायक है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर आदि में पाया जाता है। रक्त में फाइब्रिनोजेन विटामिन के की सहायता से थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है और रक्त प्लाज्मा को दे देता है। इसी कारण से रक्त क्या हो जाता है? जम जाता है। आपने देखा होगा यदि आपकी चोट लगती है और उसको आप अगर पकड़ कर रख बैठ जाते हो या पकड़ कर रखते हो तो कुछ समय बाद उससे रक्त का स्राव होना बंद हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ प्लाज्मा आकर इकट्ठा हो जाता है जो कि विटामिन के की क्रिया के द्वारा बनता है। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अब 33 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो अभी जो बात हुई थी आपसे रक्त का थक्का बनाने के लिए वो विटामिन के बारे में बात हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए बात करते हैं अब 35 नंबर क्वेश्चन की कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है के, ऑप्शन बी है ए,
ऑप्शन सी है सी, ऑप्शन डी है ई। तो CHSL की परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है आपको मैंने बताया था, इसी सेशन में बताया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, विटामिन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो जो विजुअल पिगमेंट्स होते हैं उनके संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर कोशिकाओं, विशेषतः अगर देखा जाए तो एपिथेलियमी कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण, हड्डियों और शरीर की वृद्धि, जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन आदि के लिए आवश्यक होता है। कमजोर एपिथेलियमी स्तरों पर जीवाणुओं आदि का संक्रमण हो जाता है, इसलिए इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और यह किस किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियां, गाजर, दूध, अंडा, मांस आदि इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन की कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों रतौंधी। आपको मैंने अभी बताया था कि रतौंधी रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अब आगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपका, तो बेरी, रतौंधी, रिकेट्स और पेलाग्रा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बेरी रोग ना होकर रतौंधी रोग आपका होता है। किसके कारण? विटामिन ए के कारण जो होता है। कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। विटामिन ए जो है उसका सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मूली, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है गाजर। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में आया हुआ प्रश्न है। साथ ही CHSL की परीक्षा 2012 में भी रिपीट हुआ प्रश्न है और काफ़ी बार प्रश्न यह आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों गाजर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन है कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है। जो सिट्रिक एसिड होता है वह किसमें होता है? ऑप्शन ए है इमली, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है नींबू। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पर जो साइट्रिक एसिड होता है वह किस में होता है? तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब ये आता है आपके लिए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए और इसका आपको आंसर करना है कमेंट। और इसके बारे में जितना आप लिख सकते हो उतना आप इसमें लिखें और इसके बारे में आगे आने वाले सेशन में हम आपको बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। साथ ही आंसर होने के साथ साथ इसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन है टार्टरिक अम्ल में पाया जाता है। तो टार्टरिक जो अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है इमली, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी कच्चा आम, ऑप्शन डी पालक। ऑनलाइन CPU SI परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है और आपको यह आंसर हमें करना है कमेंट। तो दोस्तों कर दीजिए इस आंसर को कमेंट, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सेशन में 40 क्वेश्चंस को समाहित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि ये जो सेशन आपको दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित लगभग 70 क्वेश्चंस को समाहित किया गया था इससे पिछले वाले सेशन में। आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर देख लीजिए। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है जनरल साइंस फॉर ऑल एग्जाम्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आपको यह मिल जाएगा। तो गाइज सेशन को जरूर देखें, स्किप ना करें। साथ ही आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें समाहित किया गया है। तो गाइज सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना सकें। अच्छा लगा हो सेशन तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।